जब अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा तो मेरा पादरी और परिवार मुझे रोकने लगे। कई बार की बहस के बाद पादरी ने मुझे अडिग देखकर भ्रमित करने के लिए कई झूठे तर्क दिए, जिनका मैंने परमेश्वर के वचनों से खंडन कर अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की गवाही दी, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। बहस के अंत में जब पादरी वांग ने देखा कि वह मेरा खंडन नहीं कर सकता तो चुप हो गया। उनके साथ आए अगुआ हान ने मुझसे कहा, हैंगशिन, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास मत करो, क्योंकि हमें तुम्हारे जीवन की चिंता है, क्योंकि हमें तुमसे प्रेम है। कहीं तुम गलत रास्ता ना अपना लो। तुम जैसे लोगों को तो कलीसिया में अगुआ होना चाहिए और हमारे काम में सहयोग करना चाहिए। यह ज्यादा अच्छा होगा। उन्हें यह कहते सुनकर मुझे शैतान के शब्द याद आ गए जिसने बाइबल में प्रभु यीशु को प्रलोभन दिया था। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उनका इस तरह मुझे कलीसिया में अगुआ बनने को कहना शैतान का प्रलोभन था। उन्होंने सोचा था कि प्रतिष्ठा और हैसियत के लालच में आकर मैं उनके साथ हो लूंगा। उनके लिए प्रतिष्ठा और हैसियत बहुत अहम थे। उन्होंने प्रभु के आने की खबर सुनी थी, पर तलाश और जांच करने के बजाय उन्होंने मुझे सच्चे मार्ग से भटकाना चाहा। यह उनकी धूर्तता थी। इसलिए मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं वापस कलीसिया नहीं जाने वाला। अब प्रभु यीशु नया कार्य करने के लिए लौट आया है। वह अब अनुग्रह के युग की कलीसियाओं में कार्य नहीं करता। कलीसिया जाने से मेरा क्या भला होगा? हमें परमेश्वर का नया कार्य स्वीकारना चाहिए, नहीं तो प्रभु हमें त्याग कर निकाल देगा। यह ठीक वैसा ही है जब प्रभु यीशु काम पर आया था। चेलों ने प्रभु यीशु के वचन सुने, प्रभु की वाणी पहचानी, उसका अनुसरण कर उद्धार प्राप्त किया और मंदिर में व्यवस्थाओं का पालन करने वालों को प्रभु ने त्याग कर निकाल दिया। आप सभी को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। प्रभु अंत के दिनों में लौट आया है। हम उसकी वाणी नहीं सुनेंगे तो उसका स्वागत कैसे करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रकाशित वाक्य में भी भविष्यवाणी की गई है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पादरी वांग, प्रभु के स्वागत में सबसे जरूरी चीज प्रभु की वाणी सुनना है। अगर कोई उसके लौटने की गवाही देता है तो हमें खोज और जांच करनी चाहिए, वरना प्रभु का स्वागत कर स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हमें परमेश्वर की वाणी नहीं सुननी, बस प्रभु के बादल पर आकर अपने राज्य में ले जाने की प्रतीक्षा करनी है। आमीन। अगर वो दिन आया जब प्रभु यीशु बादल पर आएगा और हम रोते और दांत पीसते रह गए तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। मैं तुम्हें कुछ बातें साफ बता दूं, अगर तुम अविश्वास करके गलत रास्ते पर गए तो हमें दोष ना देना। अभी भी चीजों को बदलना चाहो तो कलीसिया में लौट सकते हो। सही है, इस बारे में ध्यान से सोचो। हाँ बिल्कुल हैंगशिन। मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो। मैं प्रभु का स्वागत कर मेमने की दावत में शामिल हुआ हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। चूंकि तुम्हारा यही फैसला है, तुमने चुनाव कर लिया है और हमें जो कहना था कह दिया। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ और दिन देता हूं। 7 दिन के भीतर कलीसिया आकर मुझे बता देना। और खबरदार, तुम कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। अगर कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने लगा तो भुगतना तुम्हें होगा। इसके बाद
पादरी ने मेरे परिवार से कहा, हमने इतना कुछ कहा पर यह नहीं माना। आप इसका परिवार हैं तो आप इसे समझाएं। इसके बाद पादरी जल्दी से चला गया। मुझे पादरी की बात ना मानते देख मेरा परिवार बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वे सब मुझे डांटने लगे। मेरे बड़े भाई ने तो मुझे पीटने की धमकी तक दे डाली। ठीक है, हमने पादरी को बुलाया था और तुमने शर्मिंदा किया। पादरी के कहने पर भी तुम नहीं माने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ही अटके हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे नहीं, पिताजी उसे मत रोकिए, हेंगशिन इसी लायक है। नहीं। कृपया सुनिए, मैंने क्या गलत किया जो आप मुझे मारना चाहते हैं? प्रभु आ गया है, मैंने अभी अभी उसकी वाणी सुनी और उसका स्वागत किया है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप अभी भी परमेश्वर के विश्वासी हैं? अरे तुम बोलना बंद क्यों नहीं कर देते हो? ने तो पादरी तक की नहीं सुनी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर पादरी पर? केवल अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के कारण पादरी मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। पादरी और वे अगुआ मुझे पाखंडी फरीसी लगते हैं। हेंगशिन, तुम पादरी के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? अब परमेश्वर लौट आया है, वह नया कार्य कर रहा है और उसने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन ना तो वे खुद जांच करते हैं, ना ही दूसरों को प्रभु का स्वागत करने देते हैं। हैसियत का लालच देकर मुझे सच्चे मार्ग से हटाना चाहते हैं। कहते हैं कि यह मेरे जीवन की खातिर है। क्या यह सरासर झूठ नहीं? वे मुझे फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने फरीसियों का पर्दाफाश करते हुए कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं में उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकीय बना देते हो। पादरी और अगुवाओं तथा फरीसियों के बीच क्या फर्क है? आप उनके पक्ष में कैसे हो सकते हैं? बस, बात खत्म हो गई। अगर पादरी ने तुम्हें निकाला तो हम तुम्हारे भाई नहीं। फिर जीना है तो जियो, नहीं तो मरो। भाई, तुम मेरे भाई नहीं हो। तुमने जो कर्जा हमसे लिया हुआ है उसे 2 हफ्ते में चुका दो। इसके बाद हमारा नाता खत्म। भाई, उनकी बेरहमी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब वे मुसीबत में थे तो मैंने उनकी भरसक मदद की थी, पर अब वे मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे। मैं जिन अच्छे भाइयों को जानता था वे ऐसे कैसे हो गए? ये मेरे परिवार के लोग थे। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा तो सो नहीं पाया। यह सब सोचकर मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे आंसू बहने लगे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे मुझे आस्था देने और अपनी इच्छा समझाने की विनती की, ताकि मैं जान सकूं कि यह माहौल कैसे झेलना है। मुझे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा था, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु के वचन सत्य हैं और उसकी भविष्यवाणियां पूरी हुई। मैंने अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारा था, इसलिए पादरी और भाइयों ने मुझे रोकने की कोशिश की। वे मुझसे नफरत नहीं करते थे, उन्हें परमेश्वर से नफरत थी। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उस पर सोचकर मैं परमेश्वर का आभारी था। परमेश्वर के वचनों ने मुझे पादरी और परिवार के व्यवधान पर काबू पाने में मदद की और मुझे उनके बारे में कुछ समझ भी दी।
एक बहन को मेरी स्थिति का पता चला तो उसने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का यह अंश भेजा। निराश न हो, कमजोर न बनो। मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल मजबूत नहीं होगा और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। यदि ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त भी हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। परीक्षण मेरे आशीष हैं और तुम में से कितने मेरे सामने आकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर मेरे आशीष मांगते हैं। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ मांगलिक वचन ही मेरा आशीष होते हैं, किंतु तुम्हें यह नहीं लगता कि कड़वाहट भी मेरे आशीषों में से एक है। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। ये मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। मेरे वचनों को खाने पीने और उनका आनंद लेने में संकोच न करो। जब अंधेरा छंटता है, रोशनी हो जाती है। भोर होने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है, उसके बाद धीरे धीरे उजाला होता है और तब सूर्य उदित होता है। डरपोक या कायर मत बनो। उसने मेरे साथ संगति की। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास और प्रभु का स्वागत करते हैं, पर शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमें बचाए या प्राप्त करे, इसलिए वह हमें बाधित करने की तरकीबें बिठाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने देता है। क्यों? यह प्रकट करने के लिए कि लोगों की आस्था सच्ची है या झूठी। सच्ची आस्था वाला परमेश्वर की भेड़ परीक्षा में अड़िग रहता है। शैतान उसे चाहे जितना परेशान करे, वह परमेश्वर का अनुसरण करता रहता है। जो परमेश्वर के नहीं हैं, झूठा विश्वास करते हैं, वे शैतान के परेशान करने पर लौट जाते हैं। यह परमेश्वर की बुद्धि है जो शैतान के षड्यंत्रों के आधार पर इस्तेमाल की जाती है। अब तुम अपने पादरी और परिवार द्वारा बाधित किए जा रहे हो। यह परीक्षा है। इस अनुभव के बाद तुम कुछ सत्य जानोगे और कुछ चीजें साफ देख पाओगे। तुम यह भी जानोगे कि कौन सच्चा विश्वासी है और कौन झूठा, और परमेश्वर में तुम्हारी आस्था बढ़ेगी। ये चीजें हम आरामदायक माहौल में नहीं पा सकते। यह कष्ट उठाने लायक है। बहन की संगति सुनकर मुझे समझ आया कि पादरी और मेरे परिवार की बाधा और रुकावट इंसानों का काम दिखता था, पर असल में यह शैतान की बाधा थी जो मुझे परमेश्वर का उद्धार पाने से रोकना चाहता था। शैतान वाकई घृणास्पद है। इस घटना से मुझे पादरी के बारे में कुछ समझ मिली और परमेश्वर के अनुसरण की मेरी इच्छा और मजबूत हुई। मुझे अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते देख मेरे चाचा जी भी मुझे मना करने आए। हेंगशिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वापस आ जाओ। अगर पादरी ने तुम्हें निकाल दिया तो क्या करोगे? अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हुई या तुम बीमार हुए तो कौन मदद करेगा? मैंने प्रभु का स्वागत किया है।
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगा, वापस कलीसिया नहीं जाऊंगा। तुम उतना नहीं जानते जितना पादरी जानता है। परमेश्वर पर विश्वास के मामले में हमें पादरी की सुननी होती है। जब प्रभु यीशु काम करने आया था तो यहूदी धर्म के विश्वासियों को भी लगा था कि फरीसी ज्यादा जानते हैं, और उन्होंने प्रभु का विरोध करने में उनका साथ दिया। नतीजतन उन्हें शाप देकर दंडित किया गया। हमें परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। अगर पादरी के वचन परमेश्वर के अनुरूप ना हो तो हम उसकी नहीं सुन सकते। मैंने पादरी से कहा कि परमेश्वर अंत के दिनों में सत्य व्यक्त कर रहा है, जो बाइबल और प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों से साबित होता है, और वो इसका खंडन नहीं कर पाए। पर उनकी खोजने की जरा भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे प्रभु का स्वागत करने और अपने भाई बहनों से साझा करने से रोका। क्या आपको यह परमेश्वर के वचनों के अनुरूप लगता है? चाचा जी, आप अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य की खोज नहीं करते। आप बस वही सुनते हैं जो पादरी आपको बताता है। जब आपने वचन पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे जान पाएंगे कि वे सच्चे हैं या झूठ है? यह नदी पार करने जैसा है। एक कहता है कि पानी गहरा है, दूसरा कहता है ये उथला है। तो आप किस पर यकीन करेंगे? क्या खुद पानी में उतरने से ही सच पता नहीं चलेगा? अगर आप प्रभु में विश्वास करके भी उसकी नहीं बल्कि पादरी की सुनते हैं तो अंत में पादरी के साथ क्या आप भी नरक नहीं जाएंगे? क्या यह अंधे का अंधे को गड्ढे में ले जाना नहीं है? क्या तुम्हें पादरी द्वारा सरकार से रिपोर्ट कर तुम्हें गिरफ्तार करा देने का डर नहीं? चाहे वे सरकार से मेरी रिपोर्ट कर दें, चाहे सरकार मुझे कितना भी सताए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण जरूर करूंगा। मेरे चाचा जी ने लगातार मुझे मनाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। एक हफ्ते बाद पादरी को मुझे फिर परेशान करने से रोकने के लिए मैं पादरी और अगुवाओं के पास गया और उनसे कह दिया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने पर दृढ़ हूं। आप मुझसे दोबारा बात ना करें। पादरी हार मानने को तैयार नहीं था। वह मुझसे बोला, चमकती पूर्वी बिजली प्रभु की वापसी नहीं है। उस पर विश्वास करके तुम प्रभु को धोखा दे रहे हो। प्रभु यीशु ने यह कहकर अपनी वापसी की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्या चमकती पूर्वी बिजली का दिखना उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं करता? पादरी वांग मेरा खंडन नहीं कर पाया तो नाराज हो गया और परमेश्वर के कार्य की आलोचना करने लगा। उसकी बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे प्रभु यीशु का कहा याद आया, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। पादरी और अगुआ परमेश्वर की वाणी नहीं समझते और उसकी आलोचना करते हैं। वे परमेश्वर की भेड़ें नहीं, शैतान की भेड़ें हैं। मैंने उनसे कहा, अतीत में फरीसियों ने प्रभु यीशु की आलोचना और निंदा की थी। अब आप यह सुनकर भी कि प्रभु लौट आया है, खोज या जांच नहीं करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वचन इतने अच्छे से बोले हैं, फिर भी आप निंदा और विरोध करते हैं। क्या आप नए जमाने के फरीसी नहीं हैं? मेरे ये कहने पर पादरी और अगुआ बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे मजबूर करने का एक और तरीका आजमाया। चूंकि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी हो, तो इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दो कि प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं क्यों हस्ताक्षर करूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की वापसी है। मेरा उस पर विश्वास करना प्रभु का स्वागत करना है। फिर कैसे मैं प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता? क्या यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है? तुम प्रभु यीशु को धोखा दे रहे हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करके। बिल्कुल। अगर तुम सच्चे हो तो हस्ताक्षर करने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं करते? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करके मैं प्रभु यीशु को धोखा कैसे देता हूं? आपके अनुसार जब प्रभु यीशु काम करने के लिए आया
तो पतरस और यूहन्ना जैसे चेलों ने मंदिर छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। तो क्या उन्होंने यहोवा परमेश्वर को धोखा दिया? हरगिज़ नहीं। वे परमेश्वर के नए कार्य के साथ चले। उसी तरह अब प्रभु यीशु नया कार्य करने के लिए लौटा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास मेमने के नक्शे कदम पर चलना है। यह प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कैसे हुआ? मैं कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुम्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और तुम्हारे भाइयों और माता पिता को भी हस्ताक्षर करने होंगे, यह साबित करने के लिए कि तुमने खुद कलीसिया छोड़ी है, ना कि हमने तुम्हें निकाला है। तब मुझे पादरी का उद्देश्य समझ आया। यह कहने से कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। क्या मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु के एक होने को नहीं नकार दूंगा? अगर मैंने हस्ताक्षर किए तो यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकारने का प्रमाण बन जाएगा। वे कितने पापी और शातिर थे। अगर वे इसे वियतनामी सरकार के पास ले गए तो मुझे सताया जाएगा। यह था उनका घिनौना उद्देश्य। उस रात हमारी 10 बजे के बाद तक बहस हुई, पर मैंने चाहे जो कहा, पादरी ने समझने से इनकार कर दिया। वह असभ्य और अविवेकी बना रहा। मेरे पास उनसे कहने को कुछ नहीं बचा। अगले दिन जब मेरे परिवार ने एक खबर सुनी तो वे मुझ पर आरोप लगाने आ गए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आस्था रखना आखिर तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? हमने तुम्हें कितनी मेहनत करके पाला और अब तुम हमें छोड़ रहे हो। तुम में जरा भी ज़मीर नहीं है। मां, हैंगशिन, माँ की बात मानकर विश्वास करना छोड़ दो। मां, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें कई बार सुसमाचार सुनाया, पर तुम विश्वास नहीं करती। तुम परमेश्वर के वचन नहीं, पादरी की बात सुनती हो। यह तुम्हारी अपनी पसंद है। मैंने तुम्हें पढ़ाने पर इतना खर्च किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पालता ही नहीं। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो। पिताजी, अब से हम अलग रास्तों पर चलेंगे। हम अब भाई नहीं हैं। भविष्य में तुम्हें जो भी मुश्किलें आए, हम मदद नहीं करेंगे। अब यह तुम पर है। सिर्फ मेरे परमेश्वर पर विश्वास करने से आप मुझे सता रहे हैं। अपने और परमेश्वर के बीच चुनाव करने के लिए कहते हैं, तो बेशक मैं परमेश्वर को चुनूंगा। पर मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे माता पिता और भाई नहीं। ये आपके शब्द हैं। इसके बाद मैंने कलीसिया जाना बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि पादरी और अगुआ अब मुझे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल में एक दिन अचानक कलीसिया में पैसे का प्रबंधन करने वाला सहकर्मी आया और प्रभु यीशु पर अविश्वास की घोषणा पर हस्ताक्षर करने पर जोर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। ये लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये इतनी घृणा से क्यों भरे हैं? उसे विदा करके मैंने खुद को शांत कर परमेश्वर से प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के इस अंश के बारे में सोचा। जब परमेश्वर कार्य करता है, किसी की देखभाल करता है, उस पर नजर रखता है, और जब वह उस व्यक्ति पर अनुग्रह करता और उसे स्वीकृति देता है, तब शैतान करीब से उसका पीछा करता है, उस व्यक्ति को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर परमेश्वर इस व्यक्ति को पाना चाहता है तो शैतान परमेश्वर को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य में सब कुछ करता है। वह परमेश्वर के कार्य को भ्रमित, बाधित और खराब करने के लिए विभिन्न बुरे हथकंडों का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपना छिपा हुआ उद्देश्य हासिल कर सके।
क्या है वह उद्देश्य? वह नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को प्राप्त कर सके। परमेश्वर जिन्हें पाना चाहता है वह उसकी संपत्ति छीन लेना चाहता है। वह उन पर नियंत्रण करना, उनको अपने अधिकार में लेना चाहता है ताकि वे उसकी आराधना करें, ताकि वे बुरे कार्य करने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने में उसका साथ दें। क्या यह शैतान का भयानक उद्देश्य नहीं है? तुम लोग अक्सर कहते हो कि शैतान कितना बुरा, कितना खराब है, परंतु क्या तुमने उसे देखा है? तुम यह देख सकते हो कि मनुष्य जाति कितनी बुरी है। तुमने यह नहीं देखा है कि असल शैतान कितना बुरा है। पर अय्यूब के मामले में तुमने स्पष्ट रूप से देखा है कि शैतान कितना बुरा है। इस मामले ने शैतान के भयंकर चेहरे और उसके सार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर के साथ युद्ध करने और उसके पीछे पीछे चलने में शैतान का उद्देश्य उस समस्त कार्य को नष्ट करना है जिसे परमेश्वर करना चाहता है। उन लोगों पर कब्जा और नियंत्रण करना है जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। उन लोगों को पूरी तरह से मिटा देना है जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। यदि वे मिटाए नहीं जाते तो वे शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उसके कब्जे में आ जाते हैं। यह उसका उद्देश्य है। परमेश्वर के वचनों पर विचार करने से मुझे शैतान की चालें साफ दिखने लगी। मैंने यह देखा कि वे पादरी और एल्डर शैतान के साथी थे। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरा विश्वास तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। मुझे प्रभु यीशु को नकारने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि मेरी निंदा कर सकें। उनके मन कितने काले थे। शुरू से अंत तक उन्होंने शैतानों की भूमिका निभाई। बाद में मेरा परिवार भी पादरी के इरादे समझ गया कि वह मेरी रिपोर्ट करने के लिए मेरे हस्ताक्षर चाहता है। इसीलिए मेरी मां ने मुझसे कहा, हैंगशन, हस्ताक्षर मत करना। पादरी भयानक है। तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास सही है, फिर भी वह ऐसा कर रहा है। अगर उसने तुम पर अत्याचार किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं पादरियों की पूजा किया करता था। मुझे लगता था कि वे प्रभु के सेवक हैं और उनकी मदद करना प्रभु से प्रेम करना है। मैं कई बार उन्हें धन और सामान भेंट किया करता। उनकी कारें मुफ्त में ठीक कर देता, चाहे जितना भी खर्च आए। इस अनुभव से मैंने पादरियों का असली चेहरा देख लिया। समूह की रक्षा के नाम पर वे लोगों को सच्चे मार्ग की जांच करने और प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। वे केवल हम सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं ताकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन दें और उनका समर्थन करें। वे रास्ते के रोड़े हैं जो लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं?
मैं परमेश्वर का आभारी हूं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही थे जिन्होंने मेरी अगुवाई की, जिससे मैं शैतान की चालें समझ पाया कि पादरी सत्य से घृणा और परमेश्वर का विरोध करते हैं। मुझे बुरे सेवकों और मसीह विरोधियों के बंधन से आजाद कराया और परमेश्वर के घर में लौटाया। मेरा मन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा था। अब मैं रोज परमेश्वर के वचनों की आपूर्ति का आनंद लेता हूं। भाई बहनों को सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर की गवाही देता हूं। मैं संतुष्ट और खुश महसूस करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।